हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल मंडे को बाजार कैसा होने वाला है, कौन से लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगा, या कल के दिन बाजार में एक गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक पोस्ट आई है ट्रम्प के तरफ से ट्रूथ सोशल पे। उस पे बात करेंगे कि कल कितना ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है। ओके। और हम बात करेंगे कि हमारे लिए जो कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो कौन सा होगा, हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो कल रात एक ट्रम्प की तरफ से एक पोस्ट आया है। पोस्ट काफी बड़ा है। उनमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि ट्रम्प ने मतलब 10 देशों के लीडर से एक साथ कॉल किया, और सऊदी अरेबिया जिसमें यूएई, कतर, पाकिस्तान एटसेट्रा, तुर्की, इजराइल, ये सब शामिल थे। ओके। ट्रंप ने कहा है कि ये एग्रीमेंट हैज बीन द लार्जली निगोशिएटेड एग्रीमेंट है, जो लार्जली निगोशिएटेड हो चुकी है अमेरिका, ईरान और बाकी देशों के बीच, जिन्हें जिसे जल्दी ही अनाउंस्ड किया जाएगा। इसमें एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो पहले फेज के रूप में काम करेगी। उसके बाद 30 से 60 दिन में ब्रॉडर टॉक्स होगी। ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखो, इसमें जो लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपनड। ये सबसे बड़ी लाइन है। ओके। कल आप देखना कि जैसे ही कल बाजार खुलेगा एशियन मार्केट, तो क्रूड ऑयल में आपको शार्प गिरावट देखने के लिए मिलेगा। अभी जो क्रूड का जो प्राइस चल रहा है, ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं क्रूड का प्राइस, तो $104 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड, क्रूड में 5-6% की अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ये जो क्रूड का जो लेवल है 90, आपको वहां तक 100 के नीचे तो इजिली ही जाना चाहिए। ओके। लेकिन ईरान की तरफ से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान ने नहीं छोड़ा है। ट्रंप की मूल डिमांड थी कि डील हुई है, लेकिन ईरान की शर्तों पर ज्यादा झुकाव है। मतलब ईरान का जो शर्त है वो ज्यादा माना गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब दिखता है। ओके। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो असली खेल यह है कि ट्रम्प को जो घरेलू इन्फ्लेशन से राहत चाहिए, चुनाव साइकिल के लिए मतलब चुनाव आने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि अमेरिका में ज्यादा महंगाई हो ना, अगर होगा तो उनको दिक्कत आ सकती है चुनाव में। इसीलिए ईरान को सैंक्शन रिलीफ चाहिए, गल्फ अरब्स को रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए। तीनों के इंटरेस्ट अलाइन हो गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये डील टिकनी चाहिए अभी, तो बार बार फेल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके। अब मैं बात करता हूँ कि कल बाजार किस तरीके से खुल सकता है। अ, अगर मैं अभी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखूं, तो गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पे अभी जो दिखा रहा है वो 29 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। लेकिन अभी जब कल बाजार खुलेगा मॉर्निंग में, तो गिफ्ट निफ्टी देखना आप एक अच्छे खासे गैप अप के साथ में खुलेगा, और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसमें भी शार्प फॉल डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। ओके। तो अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। कल के लिए अगर आप यहाँ पे देखो, तो बाजार काफी दिन से एक जोन में फंसा हुआ था। मतलब इस जोन में, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो करीब 500 पॉइंट के जोन में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है। कल अगर गैप अप के साथ में ये जो एरिया है 840-50 के आसपास, 23,840-50 के आसपास, उसको ब्रेक करता है, तो ऑफकोर्स आपको एक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये जो ऊपर का जो गैप बना हुआ है, ओके, ये जो गैप बना हुआ है 24,130-40 तक आराम से जाता हुआ दिखेगा। अब ऐसा कब होगा, अगर बाजार जो 23,850 के ऊपर खुलता है। जब तक बाजार 23,800 के ऊपर खुलने के बाद 15 मिनट का कैंडल जब तक सस्टेन नहीं करेगा ना, अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं करेगा, देखो यहाँ पे ऊपर खुलने के बाद जैसे कि 23,860-50 के ऊपर खुलेगा, तो दो ही चीज हो सकता है। एक, अगर ज्यादा ऊपर खुल गया ना, तो क्या होगा कि जैसे कि 24,000 के आसपास खुला, मतलब 24,000 के आसपास खुल गया। ओके। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ,
24,000 का आसपास खुला तो आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और फिर आपको यहाँ पे आकर के फिर से ऊपर की ओर या तो एक रेंज में फंस सकता है। ओके, दूसरा अगर ये 24,000 के ही ऊपर खुलता है सीधा, 24,000 के ऊपर ही सीधा खुलता है, तो ये जो मैंने लेवल बताया था आपको, ये वाला 24,130-40 के आसपास आपको ये टच करता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत लोग का जो भी कॉल शॉर्ट किए होंगे उनको लॉस होगा, तो वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो लोग अपना पोजीशन को बंद करेंगे। तो ओके, तो आपको डायरेक्ट यहाँ तक मिल सकता है, 24 यहाँ तक जा सकता है, जो कि है 24,100, और वहां से बाजार एक रेंज में फंस सकता है फिर से नीचे, जैसा कि मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे बताया। अगर सीधा बाजार क्या करता है कि 23,860 के ऊपर खुलता है और ये सस्टेन करता है, मतलब 15 मिनट तक तो इनको सस्टेन करना ही चाहिए। 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो आपको फिर से ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ओके, ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो आप एंट्री ले सकते हो, और पहला जो टारगेट होगा 24,000 का, अगर 24,000 भी ब्रेक करता है तो आपको और भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जो कि होगा 24,140-50 के आसपास। ओके, तो ये सिनेरियो हो सकता है कल के लिए। गैप डाउन की संभावना कम है, जिस तरीके से न्यूज है। गैप डाउन में अगर निफ्टी में अगर सेलिंग आनी है तो इस लेवल के नीचे आएगी, 23,600 के नीचे। अगर 23,600 के नीचे बाजार सस्टेन करता है तो ही ये नीचे आने की संभावना है गैप डाउन में। अगर आप देखो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करूं, अगर नीचे भी आएगा ना बाजार, तो यहाँ से अगर आप देखो इस तरीके से बाजार मूव कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर ये जो एरिया है 23,600, अगर ये ब्रेक होता है तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस कल के लिए। आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरीके से मूव करेगा? ओके, बैंकिंग सेक्टर को एक बार देख लेते हैं कि बैंक, क्योंकि क्योंकि मंगलवार को है मंथली एक्सपायरी, तो सेम उसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में जो भी एनालिसिस किया था, अगर बैंक्स इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 54,360-70 के ऊपर सस्टेन करता है करीब 1 घंटे, तो आपको ये बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ओके, ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऊपर काफी ज्यादा लेवल्स हैं, जो लेवल्स, पहला लेवल्स हो जाएगा ये एरिया, फिर दूसरा ये वाला, और जो तीसरा होगा वो 56,500 के लेवल होगा। ओके, तो ये सारे लेवल्स हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है 53,250, अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 52,770-75 के आसपास। प्रेस सेलिंग बैंक में आपको मिलेगी 52,800 के नीचे सीधा। तो ये था एनालिसिस। कल देखते हैं कैसा बाजार खुलता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप देखना कि अगर ये चीज होता है तो जो रुपये की जो रुपये में भी स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। जो रुपया, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ INR की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हाँ 95 के आसपास है। अगर क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट होती है तो आपको एक अच्छा खासा इसमें भी रुपया हमारा स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। ऑफकोर्स आपको ये फिर से मे बी ये 94 के आसपास तो आता हुआ दिखना ही चाहिए। ओके, तो देखते हैं कल क्या होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।